सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच लगातार झड़प जारी है। कुपवारा से ये खबर है और बड़ी उसमें ये खबर आ रही है कि 5 आर्मी के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी शामिल है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक जवान की जो है वो शहादत भी हुई है और इन सभी लोगों को फिलहाल उस जगह से मुंतकिल किया गया है। जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज जो है वो अस्पताल के अंदर चल रहा है। लेकिन कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार भी गिराया गया है और ये वाकया आज सुबह सवेरे ही शुरू हुआ है। कुपवारा के मच्छल सेक्टर के अंदर ये झड़प जो है वो जारी है और जिसमें बताया गया कि जब गश्त कर रही पार्टी को एक जगह पे कुछ मूवमेंट दिखी और उसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई और जो ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो जवाबी हमले में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा एनकाउंटर में वहां पर ये तब्दील हुआ, जिसमें 5 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन ये अभी एक जराए ने बताया है कि एक जवान की शहादत हुई है, लेकिन ऑफिशियली हमें भी इस चीज का इंतजार है कि वो खबर सही है या फिर गलत। लेकिन आपको बता दें इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद जावेद। जावेद साहब, क्या कुछ सिचुएशन इस समय वहां की है और ये झड़प जो जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच, आपके पास अभी तक की क्या जानकारी है वहां पे? जी शुक्रिया खालिद, जैसा कि आपने खुद ही बता दिया, ये मच्छल सेक्टर का कुमकड़ी इलाका है जो बिल्कुल हद मुतारका के बिल्कुल नजदीक है और घने जंगलात का इलाका है। आज सुबह सवेरे जो ही फोर्सेस को कुछ मशकूक मोमेंट मिली, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुआसरा किया और जो ही फोर्सेस उस मशकूक जगह के नजदीक पहुंचे तो वहां पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने फौज पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू की, जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ और इब्तिदाई इतलात में पहले हमें यही इतला मिली कि 2 फौजी जवान जख्मी हुए और एक पाकिस्तानी शहरी को मार गिराया गया। लेकिन बाद में जो अभी हमें अब तक खबर मासूल हुई है, इसके मुताबिक 5 आर्मी के जवान वहां पर जख्मी हुए हैं, जिनमें एक ने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया और जो बाकी जख्मी फौजी जवान हैं उन्हें वहां से मुंतकिल किया गया मजीद इलाज मुआवजा के लिए हॉस्पिटल में। और झड़प जो है वो बदस्तूर जारी है और पूरी इलाके का मुआसरा किया गया है। फौज की मजीद कुमक को इलाके की तरफ रवाना किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि चंद ही रोज पहले लोलाब एरिया में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक फौजी जवान मारा गया है। और इसी तरह से आप चूंकि ये जुलाई अगस्त का महीना है, वहां पर बर्फ पिघलना शुरू होता है और तीरंदाजी का बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। जावेद साहब, आपसे ये भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले अगर हम 2 हफ्तों की बात करें 2 से 3 मिलिटेंटों को भी जो है वहां पर मार गिराया गया दरअंदाजी के वक्त और उनकी जो कोशिश को नाकाम बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या ये इलाका घना जंगल वाला बहुत ज्यादा है या फिर बस्ती आसपास है? जी बिल्कुल खालिद साहब, आपने सही बताया, ये घने जंगलात का इलाका है और पहाड़ी इलाका है। वहां पर हर एक जगह पर नजर रखना बहुत मुश्किल है फोर्सेस के लिए। तमाम फोर्सेस पूरी तरह से चौकन्ना है और कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में दरअंदाजी की कोई भी कोशिश हो उसको नाकाम बनाया जाए और फौज की मजीद कुमक को इलाके की तरफ रवाना किया गया है और जो आसपास के इलाके हैं उनको भी मुआसरे में लिया गया है और तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी है और मजीद तफसीलात का हमें भी इंतजार है। चलिए शुक्रिया जावेद, आपसे फिर से राब्ता करेंगे, हमें वहां से जानकारी दीजिएगा। नाजरीन, हमारे साथ जाहिद जावेद जो न्यूज़ इंसाइडर के नुमाइंदे हैं कुपवारा से, वो हमें जानकारी वहां से फराहम कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि आज सुबह के वक्त ही ये झड़प जो है वो जारी हुई, जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट्स में यही सामने आया था कि 2 जवान जख्मी हुए हैं। लेकिन फिर ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी गई कि 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और उसमें एक जवान की अभी तक शहादत भी हुई है। जो जावेद साहब ने भी हमारे साथ बातचीत की। लेकिन अब इस पूरे इलाके की ओर जो है वो सख्त घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान को मजीद तेज किया गया है ताकि अगर और भी कुछ मिलिटेंट्स छुपे होंगे इस इलाके के अंदर और बहुत जल्द जो है उन्हें भी ढेर किया जाएगा। आगे क्या कुछ मजीद तफसीलात इस एनकाउंटर के हवाले से रहेंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।